हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसे आप लोग जानते हैं कि बड़े क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ठीक है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन 6 क्लास से हम लोग हिस्ट्री को हमारे अतीत कहा जाता है। यानी अपने अतीत बीते हुए कल के बारे में जानना, पुरानी बातों को जानना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये मेरे चैप्टर का नाम है। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। देखो, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासक और व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार आदि जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक करते थे, कौन से गीते गाया करते थे। आखेटक मतलब होता है जो वन में शिकार करते हैं। शिकार करने वाले को हम आखेटक कहते हैं। पशु पालने वालों को पशुपालक कहते हैं। कृषि करने वाले को कृषक कहते हैं। ये सब हम जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं ये सब कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाना खाते थे, कहाँ पे रहते थे, ये सारी चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। जैसे ये जानने के लिए ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो उसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। साथ में ये जानने के लिए कि पहले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो उस समय की स्मृति रखता हो, यानी उस समय की बातें उसे देखा हो या सुना हो, जानता हो। उससे हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तभी तो हम जान पाएंगे कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ पर रहते थे। तभी तो जान पाएंगे। तो लोग कहाँ पे रहते थे पहले, तो इसके बारे में हम पता करेंगे कि लोग पहले कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। उसमें क्या थे, वो अप विशाल संपदा से परिचित थे। देखो, जाहिर सी बात है, कुशल संग्राहक मतलब होता है शिकारी। और शिकारी करने वाले जो होते हैं अधिकतर जंगल के हर चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो